रामचंद्र कृपालु भजो मन शरण भव भयदारुणम् नौमि श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन शरण भव भयदारुणम् नव कन्य लोचन कन्य मुख कन्य पद कन्यायनम् भजमेन बंधु दिनेश दानव चैतवंशनिकंदनम् चैतवंशनिकंदनम् रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् नौमि जनक सुदामरम् गणित अमित छविन नवनील नीरज सुंदरम् नीरज सुंदरम् परिणीत मानस तरित रुचि सुषि नौमि जनक सुतारम् नौमि जनक सुतारम् तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् शेष मुनि मनरंजनम् आचार्य भुज शैचाक संग्राम दिल दोषणम् रामचंद्र कृपालु भजो मन शरण भव भयदारुणम् नौमि जनक सुदामरम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल यश बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश महाराज की जय। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज सबसे पहले मैं उस प्राण स्वरूप परमात्मा को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं, जबकि उन्हीं की विशेष अनुकंपा से आज हम सब परिवारों का मिलन और हमारे समधी भाई परिवार बेटे शर्मेंद्र जी बहुत सुंदर से आज आपने व्यवस्था किया है। आज शाम की बेला इन परिवार वालों की ओर से एक बार फिर से सुस्वागत, विशेष स्वागत छोटे भ्राता पंडित कमलेश महाराज पांडे जी को,
जबकि अभी चंद दिन हुए फीजी से आए और विशाल यज्ञ हुआ था वैदिक सेंटर में, उन्हीं के तत्वाधान में। और आज उन्हीं के आगमन पर और हमारे बेटा जी ने ये विचार किया कि अच्छा होगा कि हम कुछ रामायण की कथा सुन ले, तो उनके साथ में आज मुझे भी शुभ अवसर प्राप्त हो चुका है। मैं अपने मंडली, कोई मंडली तो खास है नहीं, परंतु अपने समस्त परिवार वालों की ओर से आपको विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, समय बहुत कम है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि कथा ज़्यादा बोलूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार मिलता नहीं है। किसी ने मेरे को फ़ोन किया आज दिन में कि पंडित जी, अभी बीता हफ्ता कहीं पर हम रामायण किए थे माउंट वेलिंगटन में, तो निवेदन किया था कि जो कथा हमने वहाँ पर किया था और वही कथा सुनाएं। तो मैं उचित समझता हूँ कि हम उनकी भी मनोकामना पूर्ण करें और अब परिवार जनों के जो यज्ञ का संकल्प है वो भी परिपूर्ण हो। और आज की कथा जो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को 4 कांडों में ज़्यादा बल दिया है। वैसे तो 7 कांड है, लेकिन 4 कांडों में ज़्यादा बल दिया है। पहला है बाल कांड, दूसरी अयोध्या कांड, तीसरी लंका कांड और चौथा उत्तर कांड। बाल कांड का भाव तो होता है कि हमारी बाल अवस्था, और अयोध्या कांड हमारी जवानी, लंका कांड हमारा मुक्ति का कांड है और उत्तर कांड हमारा जीवन का, रामायण का निचोड़तम है। तो कहने का भाव ये है कि अगर अपने जीवन को संभालना चाहो तो बाल अवस्था से ही हमारे जीवन सुधर सकती है। चाणक्य जी ने कहा है कि मात बहिरी पिता शत्रु, ये बालो ना पाटिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता और पिता अपने बच्चों के लिए दुश्मन है, बैरी है, जो अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति, सभ्यता नहीं का ज्ञान नहीं देते। व्यास गादी कहती कि बच्चों को धन दौलत मत दो, बच्चों को अगर देना चाहो तो उन्हें संस्कार दो। संस्कारी बच्चों को हमारे जीवन आधार हो सकती है अगर बच्चों में संस्कार डालेंगे तो। नहीं तो हमारे संस्कारहीन बच्चे समाज में ऐसे शोभा देंगे, जैसे शोभा नहीं देंगे जैसे हंस के साथ में कौवा शोभित नहीं होता है। तो बाल अवस्था अगर हमारा सुधरा है तो हमारा अयोध्या कांड यानी जवानी ठीक रहेगा। अगर जवानी ठीक रहा तो हमारा मुक्ति का कांड ठीक होगा। लंका कांड है मुक्ति का कांड, मुक्ति का कांड। किसी ने पूछा, लंका में तो भविष्य इत्यादि को रिक्त करते हुए जितने थे राक्षस थे, उनको मुक्ति का कांड बताया आपने लंका को। जब राम और रावण की युद्ध हो रही थी तो रावण के दल वाले जितने राक्षस थे सब प्रभु राम का दर्शन कर रहे थे और राम के दल वाले सब रावण को देख रहे थे। जब युद्ध हुआ, जितने राक्षसों की मौत हुई, प्रभु राम का दर्शन करते करते उनकी मौत हुआ। और जिनको प्रभु राम का दर्शन करते हुए मौत हुआ, सायुज मुक्ति मिल गई। कहते परमात्मा का नाम लेते, परमात्मा का दर्शन होते, अगर किसी का मौत हुआ तो निसंदेह उनको मुक्ति मिल जाती है। उत्तरकांड है रामायण की निचोड़तम और हमारे जीवन का उत्तरकांड है। हमारे ना रहने के बाद लोग हमारी प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा पात्र था जो परिवार और धरती को धन्य करके स्वधाम पधारे। हमारे जीवन का निचोड़तम। तो कहने का भाव ये है, 4 कांड पर ज्यादा बल दिया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो प्रभु राम जी को जब वनवास हुआ, 6 महीने वन में थे। 6 महीने बाद प्रभु राम जी ने मातेश्वरी सीते से कहा कि सीते, अब तो नाटक शुरू होगा जिसलिए मेरा अवतरण हुआ है। क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, तो मां निवेदन करती, प्रभु ये तो पिता का रूप है, ये रूप त्यागिए।
तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, आपने वादा किया था कि पुत्र के रूप में आऊंगा। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप को त्याग कर और एक छोटे बालक के रूप में हो जाते हैं, और फिर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। और वही परमात्मा निराकार से नराकार के रूप में आए, निर्गुण से सरगुण। इसलिए अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। निर्गुण सरगुण में कोई भेद नहीं है प्रिय बंधुओं। तो मातेश्वरी सीते को कहा कि देवी अभी कुछ क्षण आएंगे, रावण तुमको हरण करके लंका ले जाएगा। कभी कभी लोग बकवास करते हैं, तुम्हारा भगवान कैसा जिनकी पत्नी को रावण ने चुराया? क्या भगवान की पत्नी को कोई चुरा सकता है? ऐसे प्रश्न उठते हैं। परंतु जिन खोजा तिन पाइयां, अगर गहराई में जाएंगे तो भगवान यहाँ पर सावधान करते हैं। कहा सीते भी रावण आएगा, तुमको हर करके लंका ले जाएगा, लेकिन ये रूप में नहीं। अभी तो आपका जो रूप है शक्ति का रूप है। इस शक्ति रूप के सामने अगर रावण आएगा, तुम्हारी दृष्टि रावण पर पड़ेगी सीते, तो तुरंत रावण जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए तुम अपने इस रूप को, शक्ति को अग्नि में स्थापित करो। तो जाकर अग्नि में बासा, हम कर बे निश्चर की नासा। वो आदि भवानी सीते के रूप में शक्ति स्वरूप ने अपना तेज योग अग्नि में समाविष्ट करती एक माया का सीता प्रकट हो गई। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब से प्रभु राम जी ने लीलाएं किए थे। जब सीते का हरण हुआ तो राम और लखन, उनसे पहले राम लखन जब पहुंचते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, वाल्मीकि मुनि महाराज ने उनका बहुत सेवा सुषुर्मा किया, चरण धोया, चरणोदक लिया। प्रभु राम जी ने वाल्मीकि मुनि महाराज से प्रश्न पूछते हैं, और क्या पूछा? हे मुनिवर, मुझे स्थान बताइए कि मैं रहूं तो कहाँ रहूं, मुझे रहने का जगह बताइए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। पूछे हो मोही के रहूं कहाँ, तो पूछे हो मोही कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाए रामा, मैं पूछत सकुचाए। ओ जान होई ना देव कहीं, तुम्हें दिखावहु सियावर रामचंद्र की जय। मुझे स्थान बताइए मैं कहाँ पर रहूं। तो वाल्मीकि मुनि महाराज बड़े मंद मुस्कान करते हैं और मीठे मुस्कान करते हुए प्रभु राम को बताते कि भगवान पहले ये आप ये बताएं कि दुनिया में कौन ऐसा स्थान है जहां पर आप नहीं हो। भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। व्यापक के मतलब होता है कि कण कण में, पूरी जैसे हवा, हवा को भी व्यापक रूप कहा गया है, चौपाई में भी आई है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ अग्रगग में मैं रहित विरागी, प्रेम प्रगट होए मैं जानी राम। जैसे हवा व्यापक रूप में है, हवा को हम देख नहीं पाते हैं, हवा को हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह प्रभु को हम देख नहीं सकते नाक से, क्योंकि नाक में बहुत विकार है। परमात्मा को हम अनुभव से जान सकते हैं। भगवान जानने जैसी चीज नहीं है, भगवान मानने जैसी चीज है, मानने जैसी चीज है। इसी तरह भगवान सर्वव्यापक कण कण में है। तो वाल्मीकि मुनि महाराज बताते प्रभु दुनिया में आप बताइए कौन ऐसा स्थान है जहां पर मैं, आप नहीं, आप तो सर्वत्र है, कण कण में है। जहां याद करो भगवान वहीं। लेकिन फिर भी
उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, परंतु अपने वाणी को पवित्र करके मैं आपको बनाऊंगा। जो कुछ मैं बोलूंगा, जिस बोलने के माध्यम से कम मेरी वाणी पवित्र होगा। इसलिए भगवान का भजन अगर आप करें, भगवान का नाम अगर आप लें, तो ये समझना, नाम तो आप ले रहे हैं लेकिन अपने वाणी को पवित्र कर रहे हैं, अपने भाव को आप पवित्र कर रहे हैं। हमारी जितनी विकार है, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि, ये सब विकार बेकार है, ये सब निकल जाता है परमात्मा की विशेष कृपा से। तो आज रात्रि का पहला चौपाई से शुरू करेंगे। देखेंगे वाल्मीकि मुनि महाराज भगवान को जगह बताते कि आप कहां पर रहो। सुनी मुनि वचन प्रेम रस माने, सुनी मुनि वचन प्रेम रस माने, सकुच राम मम मोहिताने, सुनी मुनि वचन प्रेम रस माने, सकुच राम मम मोहिताने, प्रभु, मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए आपको बताऊं कि आप कहां पर रहे। तो पहला स्थान उन्हें बताया है कि सुनहु राम, अब कहो निकेता। निकेता का मतलब होता है घर। आपका घर कहाँ है? बसहु जहां सिया लखन समेता। लेकिन ये साफ किया है, जो मैं बताऊं कि आप कहां पर रहो, अकेले नहीं रहना। लक्ष्मण जी भी साथ में और आप सीता मैया भी साथ में रहे, तीनों बराबर रहे। ये बड़ा आध्यात्मिक विषय इसमें, क्योंकि प्रभु राम को ज्ञान कहा गया है, लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा गया है,